बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड की 3 लोकसभा सीट दुमका, गोड्डा और राजमहल में 1 जून को मतदान होना है। 3 सीट पर कुल 52 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित राजमहल में 14 और दुमका में 19 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं पर बात करें गोड्डा की, तो गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की, तो यहाँ कुल 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो आपको बता दें, संथाल परगना के 3 लोकसभा सीट गोड्डा, दुमका और राजमहल में 1 जून को चुनाव होना है, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और 1 जून को मतदान कराने वाली है। आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित राजमहल में कुल 14 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं पर दुमका से 19, वहीं पर बात करें गोड्डा की, तो गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से कुल 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सातवें और अंतिम चरण के मतदान में झारखंड के 3 सीटों पर चुनाव 1 जून को होगा। राजनीतिक दृष्टि से अहम गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में जहां निशिकांत दुबे की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं उपराजधानी कही जाने वाली दुमका सीट पर सीता सोरेन ताल ठोक रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गोड्डा, राजमहल और दुमका में कमल खिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजमहल को छोड़कर दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया था। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी निशिकांत दुबे को चौथी बार सदन में जाने से रोकने के लिए INDIA ने गोड्डा से प्रदीप यादव को चुनाव मैदान में खड़ा किया है। वहीं दुमका में सीता सोरेन की राह आसान नहीं दिख रही है। INDIA की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नलिन सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी तरह राजमहल में झारखंड मुक्ति मोर्चा की विजय हांसदा के सामने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ताला मरांडी हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से देश भर में लोकसभा चुनाव का रण जारी है और इसी कड़ी में झारखंड की बची हुई कुल 3 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। आपको बता दें कि 7वें चरण के तहत झारखंड के 3 सीटों गोड्डा, दुमका और राजमहल, इन तीनों सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें कि राजनीतिक दृष्टि से अहम माने जाने वाली गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में जहां पर निशिकांत दुबे की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं पर उपराजधानी कही जाने वाली दुमका सीट पर सीता सोरेन ताल ठोक रही हैं। बीजेपी ने गोड्डा, राजमहल और दुमका में कमल खिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने देखा कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता, शीर्ष नेतृत्व ने संथाल परगना का दौरा किया और तमाम जितने भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील की। तो हमारे साथ रंजीत देवघर से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। देखिए रंजीत, जिस तरीके से संथाल परगना की 3 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होना है, जिसको लेकर एक तरफ देखा जा रहा है कि वहां पर मौसम की गर्माहट देखी जा रही है, वहीं पर राजनीतिक गर्माहट भी देखने को मिल रही है। क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है वहां पर अभी संथाल परगना में? जी आकाश में बता दूं कि लोकतंत्र का पर्व लोकसभा चुनाव का कल मतदान होना है, यानी 1 जून को मतदान होना है और इसको लेकर जो है पूरी तैयारी की जा रही है। कुमेठा स्टेडियम से लेकर सभी को जो है EVM के जरिए डिस्पैच किया जा रहा है। आप बात करें लोकसभा चुनाव की लेकर, जिस तरह से संथाल परगना की अगर बात करें तो संथाल परगना में तीनों सीटों पर कांग्रेस, जिस तरह से गोड्डा लोकसभा से कांग्रेस से उम्मीदवार प्रदीप यादव है, इस बार प्रत्याशी है। वही दुमका की बात करें तो दुमका में नलिन सोरेन JMM से उम्मीदवार है और सीता सोरेन बीजेपी से जो है आप ताला मरांडी जी बीजेपी से हैं, हासदार JMM से हैं। तो निश्चित तौर पर जो तीनों के संथाल परगना की काफी खास है और काफी अहम लगता है। पिछले अगर 2019 का चुनाव का देखा जाए तो 2 सीट जो है बीजेपी के हाथ गया था, एक दुमका से हासिल हुआ था और दूसरा गोड्डा से निशिकांत दुबे ने हासिल किया था। वहीं JMM से विजय हांसदा ने राजमहल का सीट बचाया था। लेकिन इस बार काफी टक्कर देखने को मिल रहा है, जिसमें से इस बार एक देवघर में एक निर्दलीय प्रत्याशी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के प्रपुत्र अभिषेक झा जी खड़ा है। तो निशिकांत दुबे का जो है समीकरण बिगड़ चुका है, यहाँ का राजनीतिक समीकरण बिगड़ चुका है।
ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगी कि निशिकांत का जो है निकल सकते हैं, क्योंकि दोनों में कांटे की टक्कर है, प्रदीप और निशिकांत में। वहीं अगर सीता सोरेन की बात करें तो सीता सोरेन ने बगावती तेवर दिखाते हुए बीजेपी में आ गई है और बीजेपी से सीट लेके आ रही है। तो चूंकि वहां पे बीजेपी वहां जो जेएमएम परिवार से सीधा वो उन्होंने बीजेपी का रुख किया है और सीधा जेएमएम, चूंकि दुमका जो है जेएमएम का गढ़ माना जाता है और जेएमएम में आदिवासी खेमे में थोड़ी सी बीजेपी के प्रति नाराजगी भी है, क्योंकि सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को दिया गया। तो ऐसे में वो नलिन सोरेन चूंकि 7 बार विधायक रहे हैं, वहीं 5 बार विधायक आपका सीता सोरेन भी रहे हैं, तो दोनों में भी काफी टक्कर देखने को मिलेगा। क्योंकि दुमका में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी बीजेपी के पक्ष में जो है प्रचार प्रसार किया था और साथ ही साथ वहीं पे महागठबंधन के जितने भी स्टार प्रचारक हो या बड़े नेता हो, उन्होंने भी उनके खेमे के लिए प्रचार किया था। तो निश्चित तौर पर दुमका में भी काफी अहम टक्कर होने वाला है, लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन जीत का जो है परचम लगाता है। वहीं साहिबगंज राजमहल की बात करें तो राजमहल में भी काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि ताला मरांडी जी बीजेपी से है और जेएमएम से विजय हांसदा जी क्योंकि पहले भी लोकसभा चुनाव जीत चुके थे और अभी इस बार भी खड़ा है। तो निश्चित तौर पर दोनों में काफी अहम टक्कर देखने को मिलेगा। बाहर वाली ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता किसे जीत का सेहरा बनाती है। यह तो 1 तारीख को मतदान हुआ, 4 तारीख को इसकी मतगणना होगी। जी आकाश। जी रंजित, ये तो हुई राजनीतिक बातें। अगर बात करें प्रशासन की, तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है कल के मतदान को लेकर? जी आकाश, चूंकि कल मतदान है और संतापना के तीनों सीट पर मतदान होने हैं, तो ऐसे में जिला प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देश पर जो है पूरी तैयारी किया हुआ है। सभी जगह से ईवीएम डिस्पैच बूथ सेंटर पर किया जा रहा है और काफी संख्या में जितने भी विभागीय कर्मी हैं सभी बूथ पर रवाना हो चुके हैं और रवाना हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर काफी शांति व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा और इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि तीनों सीट काफी अहम है, खास है और जहां पे संवेदनशील बूथ है वहां पे ज्यादा फोर्सेस लगाए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण ढंग से जितने भी जनता है, पब्लिक है, आम तरीके से अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए वोट कर सके। तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने चुनाव आयोग के निर्देश पर पुख्ता इंतजाम किया है और काफी शांतिपूर्ण तरीके से इस बार मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। जी आकाश। जी रंजित, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत झारखंड में 3 सीटों पर चुनाव होना है। आपको बता दें कि राजमहल, गोड्डा और दुमका इन 3 सीटों पर चुनाव होगा, जिसको लेकर एक तरफ जहां पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, वहीं पर प्रशासनिक स्तर से भी पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। तमाम, जैसा कि हमारे सहयोगी रंजीत ने बताया कि तमाम जितने भी वीवीपैट मशीनें हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों पर भेजी जा रही हैं और आज देर शाम तक तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा।